डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में देखा था एक्स्ट्रा मूलर गेम्स और इनके ऑब्जेक्टिव और इनकी सिग्निफिकेंस। और आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। अपने स्कूल में आपके स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं, वो देखेंगे। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं इनके। फर्स्ट होता है आपका स्पोर्ट्स डे, सेकंड होता है आपका हेल्थ रन, थर्ड होता है आपका रन फॉर फन। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग स्पोर्ट्स डे की बात कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स डे क्या होता है। सब लोग जानते होंगे, सबके स्कूल में, अपने स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे होता है। तो इसमें क्या होता है, स्पोर्ट्स डे इज अ स्पेशल डे डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स डे इज ऑर्गेनाइज्ड so that the all around development of children could be attempted. Generally sports day is organized by each and every school in every year. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये स्पोर्ट्स को डेडिकेट होता है। ये जो स्पोर्ट्स का डे होता है, ये स्पोर्ट्स को डेडिकेट होता है। ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है बच्चों के, मतलब स्टूडेंट के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जनरली स्पोर्ट्स डे जो होता है वो आपका हर स्कूल में और हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्पोर्ट्स डे की तैयारी स्टूडेंट करते हैं और कंपटीशन जो होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और सबको उनको पार्टिसिपेट करने का सबको मौका मिलता है और उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद होता है हेल्थ रन। हेल्थ रन क्या होता है? हेल्थ रन आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, ये क्या है कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू राइज स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट गुड हेल्थ, टू मेंटेन एंड गुड हेल्थ पीपल ऑफ एनी एज कैन टेक पार्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो रनिंग जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इनका जो मोटो होता है वो होता है कि जो भी अपने पीपल हैं, जो भी सीनियर सिटीजन हैं, वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। ठीक है, और इसमें ये जो रन होती हैं, इनमें कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब एज का कोई लिमिटेशन नहीं है कि मतलब आप ज़्यादा बूढ़े हैं और आप जवान हैं तो आप पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें हर कोई भी एज का आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रन फॉर फन। ठीक है, इसमें क्या होता है, रन फॉर फन में ये एक मनोरंजन के लिए दौड़ करवाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रन फॉर फन हैज़ द सेम पर्पस एज हेल्थ रन्स। इसका जो पर्पस जो होता है वो हेल्थ रन का ही होता है। जो हेल्थ रन में चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, वही इसका पर्पस होता है। और एक और चीज़ होती है हेल्थ रन और आपकी रन फॉर फन में, ये एक ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं एक चैरिटी के लिए, फंड कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टू इंक्रीज द स्पिरिट ऑफ फिजिकल फिटनेस इन पब्लिक। एक उनकी पब्लिक में इंक्रीज करना फिजिकल फिटनेस की स्पिरिट को, कि मतलब क्या है कि आप फिजिकली अगर एक्टिविटी करोगे और अगर आप योगा करोगे और रनिंग करोगे, एक्सरसाइजेस करोगे, तो क्या है कि आपकी जो फिटनेस होगी वो अच्छी रहेगी। तो इसके लिए उसमें बताया जाता है। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के आपके स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे टूर्नामेंट उस समय पढ़ा था, लेकिन ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं बता रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट क्या होता है? इट मीन्स टू वन एडिशनल चांस टू गिवन टू द डिफीटेड टीम। सीधी सी बात यह है कि जो भी डिफीटेड टीम होती हैं, जो भी हारी हुई टीम होती हैं, उनके लिए कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट करवाया जाता है। जैसे कोई भी टूर्नामेंट आपने करवाया, नॉकआउट बेस करवाया, उसमें क्या होता है कि कुछ टीमें हार जाती हैं, अच्छी टीमें भी कुछ हार जाती हैं, तो उनको सेटबैक ना हो, मतलब उन्हें ज़्यादा मतलब ये ना हो कि अरे हम इसमें हार गए और
तो उनके लिए कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट करवाया जाता है, एक एडिशनल चांस उन्हें दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है द विनर इज डिक्लेयर फ्रॉम डिफीटेड टीम, और जो भी विनर इस टूर्नामेंट में, केवल इस टूर्नामेंट में जो भी विनर होता है वो डिफीटेड टीम में ही एक कोई होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट ऑर्गेनाइज्ड बट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। इसको जो ऑर्गेनाइज करने का वो होता है, वो केवल जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस टूर्नामेंट को करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर वो चाहेंगे तो करवाना है तो हो जाएगा, और नहीं चाह रहे हैं तो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आपका है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, ठीक है। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। अब फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप में फर्स्ट पॉइंट है आपका टीम गेट्स 2 अपॉर्चुनिटीज टू प्ले मैचेस। टीम को 2 चांस दिए जाते हैं मैच खेलने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है द टीम डिफीटेड इन द फर्स्ट राउंड गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन दिस टूर्नामेंट। अगर टीम फर्स्ट राउंड में डिफीटेड मतलब हार जाती है तो उसे इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए एक मौका दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाई आर गिवन टू दीज टीम्स विच डिड नॉट गेट वाइज इन द रेगुलर नॉकआउट टूर्नामेंट। बाई केवल उन टीमों को दी जाती है जिनको जो रेगुलर नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ था, जो पहला टूर्नामेंट हुआ था उसमें जिनको बाई नहीं मिली है। मतलब देखो बाई आपको पता होना चाहिए कि बाई जिनको मिलती है वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करती हैं, फर्स्ट राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसमें बाई उन्हीं को दिया जाएगा जिनको रेगुलर नॉकआउट में बाई नहीं मिला था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप में क्या होता है the teams defeated in all the round are given an additional opportunity to take part in the competition। इसमें क्या होता है कि देखो फर्स्ट राउंड में जो केवल आपके फर्स्ट राउंड में जो डिफीटेड हो रही थी उनको मौका दिया जा रहा था, लेकिन सेकेंड टाइप में जो टीम हर एक राउंड में हार जाती है, मतलब शुरू से खेलना शुरू किया और एंड तक हर राउंड में हार रही हैं, ठीक है, तो वो उनको सेकेंड टाइम में किया जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप का एक कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट फिक्सर तैयार किया है जिसमें नंबर ऑफ टीम है आपकी 5, ठीक है। और नंबर ऑफ टीम 5 है तो 5 का हम मैच करेंगे, तो हमने ABC से रिप्रेजेंट किया, तो ABCDE। देखो मैंने नॉकआउट टूर्नामेंट आपको बताया था, मैंने देखो यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ टीम 5, ठीक है। नंबर ऑफ बाई आपको मैंने निकालना बताया था कि 2 की पावर x माइनस n, तो 2 की पावर x क्या है, इसमें क्या होगा 8 होगा ना, क्योंकि जो 2 की पावर x होगा वो नंबर ऑफ टीम से बड़ा होता है, तो नंबर ऑफ टीम से क्या बड़ा होता है 8, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। नंबर ऑफ बाई आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से आया है, ठीक है। इसके बाद अपर हाफ लोअर हाफ को डिवाइड करने के लिए तो अपर हाफ के लिए होता है n प्लस 1/2 यानी कि 5 प्लस 1/2 तो यानी कि 6, और ये 3 आ गया। और लोअर हाफ के लिए n माइनस 1/2 यानी कि 5 माइनस 1/2 यानी कि 4 आ गया, 4/2 यानी कि 2 आ गया। तो अपर हाफ में हम लोगों ने 3 टीमें रखी हैं तो 3 आ गया, ठीक है। लोअर हाफ में हम लोगों ने 2 टीमें रखी हैं, ठीक है। इसके बाद बाई देंगे, तो बाई देने का भी मेथड मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया था। फर्स्ट बाई जो देते हैं वो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को देते हैं, सेकेंड बाई जो देते हैं वो अपर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को देते हैं, और थर्ड बाई जो देते हैं वो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को देते हैं। तो हमने तीनों बाई डिवाइड कर दी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने मैच करवाए। देखो मैंने बताया था जिनको बाई मिलती है वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने इनका BC का मैच करवाया, यहाँ पे कौन जीता, C जीता, ठीक है। DE का मैच करवाया, यहाँ पे कौन जीता, E जीता, ठीक है। इसके बाद AE का मैच करवाया, ये आपका E विनर हो गया, ठीक है। ये तो आपका हो गया रेगुलर राउंड, मतलब ये तो राउंड आपको करवाना। इसके बाद कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट होगा, तो इसमें अब देखेंगे हारी हुई टीम में कौन कौन हारा है। तो फर्स्ट राउंड में कौन आ रहा है आपका, ये C जीता था यहाँ पे, तो कौन आ रहा है, B हारा है, तो B को हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौन आ रहा था, DE का मैच हुआ था, यहाँ पे E जीता था, तो कौन आ रहा था, D हारा था, ठीक है। तो B और D का मैच करवा दिया हमने, ये कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट हो गया और D यहाँ पे विनर हो गया, ठीक है। मतलब
फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन टीमें हारी हुई हैं, कौन कौन टीमें जो हार गई हैं टीमें। तो बी और सी का मैच हुआ था, तो यहाँ पे कौन जीता था, सी जीता था। तो यहाँ पे हमने कौन लिया कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, बी लिया, ठीक है। उसके बाद लोअर हाफ में डी और ई का टूर्नामेंट हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पे ई जीता था तो यहाँ पे डी लिया, तो वी डी का मैच करवा दिया, डी विनर हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होता है, सेकेंड टाइप में जो हर राउंड में हार जाती है उनको रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में भी हार गई, सेकंड राउंड में भी हार गई, थर्ड राउंड में भी हार गई, उनके लिए रखते हैं कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जांपल सेकंड टाइप टूर्नामेंट का। तो इसमें क्या है, देखिए हम लोगों ने 8 टीमें ली हैं, तो इसमें नंबर ऑफ बाई नहीं होंगी क्योंकि इसमें इवन नंबर है, ठीक है। तो सीधे सीधे मैचेस हो जाएंगे, तो बाई की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 4 टीम अपर हाफ में, लोअर हाफ में 4 टीम, ठीक है। इसके बाद हमने सबके मैच करवाए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कौन कौन फर्स्ट राउंड में आ रहा, तो हमने राउंड यहाँ पे लिखा है। अब ये कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट राउंड आपका हुआ ए और बी का, यहाँ पे कौन जीता, बी। फर्स्ट राउंड में कौन आ रहा, ए, ठीक है। उसके बाद सी और डी का मैच हुआ, सी डी में सी जीत गया, यहाँ पे कौन आ गया, डी। ये फर्स्ट राउंड की बात हो रही है। ई और एफ का मैच हुआ, यहाँ पे कौन हारा, ई हारा, क्योंकि एफ जीता है, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने ई लिख दिया। फिर जी एच का मैच हुआ, एच जीत गया, फिर जी हमने यहाँ पे लिखा। ये फर्स्ट राउंड में हारी हुई टीम थी, ठीक है। अब सेकेंड राउंड में बात करते हैं। सेकेंड राउंड जो हुआ बी सी का हुआ, बी सी में सी जीत गया, बी सी में ये सी जीत गया, तो सेकेंड राउंड में कौन आ रहा, बी। इसके बाद ई और एच का मैच हुआ, उसके बाद कौन जीता इसमें, एफ। एफ के बाद कौन हार गया, एच। सेकेंड राउंड में कौन हार गया, बी और एच, ठीक है। इसके बाद सी और एफ का मैच हुआ, सी और एफ का मैच हुआ। सी और एफ में आपका कौन जीत गया, विनर कौन हो गया आपका, एफ। तो थर्ड राउंड में कौन हार गया आपका, सी, ठीक है। अब कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट करवाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड में जो हार गए थे उनको लिखते हैं। तो ए डी ई जी, ठीक है, इनके मैच करवाए। देखिए राउंड के अकॉर्डिंग ही टीम लिखेंगे। तो फर्स्ट राउंड की टीम हमने पहले लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ए और डी ई जी, ठीक है, इनके मैच करवाए हमने फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो इसका मैच करवाए, यहाँ पे कौन जीता, डी, ठीक है। इसके बाद ई और जी का मैच करवाए, यहाँ पे कौन जीता, जी, ठीक है। और यहाँ पे ए हार गया और यहाँ पे आपका हार गया ई, ठीक है। अब यहाँ पे जीती हुई टीम में कौन है, डी और जी। इनके सेकंड राउंड में जो पहुंचे थे बी और एच, तो इनका डी का बी से करवाया और जी का करवाया एस से, ठीक है। अब इनका बी और एच का मैच हुआ। अब बी और एच का मैच होने के बाद यहाँ पे बी हार गया, एच जीत गया। अब एच का मैच करवाएंगे किससे, सी से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन जीत गया आपका, एच। एच आपका विनर हो गया। तो ये आपका हो गया कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। आप लोग एक बार घर पे ट्राई करना, नहीं समझ में आता है आप दोबारा से पूछिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, सीडिंग मेथड, और जो भी टॉपिक छूट गया होगा उसे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी नोट्स आप प्रॉपर बना के चलिए, आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।